हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पिछली दो क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना सीखा है, यानी कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना सीखा है। फिर सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यानी कि आयतों की संख्या ज्ञात करना हम लोग सीख चुके हैं। तो मैं ही उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिवीजन किए होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंगल्स यानी कि त्रिभुजों की संख्या, और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग पूरा जो है इसे देखिए इस क्लास को। आज का टॉपिक है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर में नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हिंदी में कहा जाता है आकृतियों की गणना करना, आकृतियों की गणना। हमने इसमें दो लेक्चर पढ़ लिए हैं, पहला स्क्वायर्स का, दूसरा रेक्टेंगल्स का। आप लोग जाकर वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आज पढ़ने वाले हैं तीसरा टॉपिक, नंबर ऑफ ट्रेंगल। नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, आज ये सीखेंगे। अब नंबर ऑफ ट्रेंगल्स यानी कि त्रिभुजों की संख्या में भी हमें कई पैटर्न सीखना है। इसमें भी कई पैटर्न होते हैं, सारे पैटर्न एकदम बेसिक से सीखना है। तो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं पैटर्न फर्स्ट, कि पैटर्न फर्स्ट के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग फिगर फर्स्ट है, फिगर 2 है आपकी ये। चलिए पहले इतना सीख लेते हैं। अब हमें ये पता करना है कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये बताना है। इस फिगर में कितने त्रिभुज और इस फिगर में क्या है, त्रिभुज कितने हैं। पैटर्न फर्स्ट है, तो पैटर्न फर्स्ट में क्या है कि सर, पैटर्न फर्स्ट में क्या है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। तो हम जब त्रिभुज से किसी एक बिंदु से यानी किसी एक शीर्ष से क्या लाइन खींचे, मतलब लाइन खींचे, क्या लाइन नहीं खींचे, एक लाइन खींचे, तब हम ये कंसेप्ट का यूज करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ त्रिभुज से किसी एक बिंदु से या एक शीर्ष का है लाइन ड्रा की गई है। यहाँ कि त्रिभुज से किसी एक बिंदु से ही लाइन क्या है, ड्रा की गई है। लाइन से यहाँ पे क्या है, खींची गई है। तो पैटर्न फर्स्ट क्या है कि जब त्रिभुज के किसी एक पॉइंट से ही लाइन क्या है, खींची जाए, तब ये पैटर्न फर्स्ट हमारा होगा। देखिए इसमें कोई पैटर्न, एक्चुअली में इसमें कोई पैटर्न है नहीं, हम अपनी सुविधा के लिए पैटर्न वाइज में डिवाइड कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें को तैयार रखें, इसलिए। तो पैटर्न फर्स्ट क्या है कि जब त्रिभुज के किसी एक बिंदु से लाइन खींची जाए, है ना, ये है जब त्रिभुज से किसी एक बिंदु से लाइन खींची जाए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो अब आप गिनकर ही तो बता सकते हैं यहाँ पे कितनी है त्रिभुजों की संख्या। सर देखिए ये वाला पोर्शन, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये कौन सा है, ए बी सी और डी। तो ध्यान से देखिए, ट्रेंगल ए बी डी एक ये हो गया, ट्रेंगल ए सी और डी एक ये हो गया। सर ये पहला ट्रेंगल हो गया ये वाला, देखिए जैसे मेरी मार्कर जा रहा है वैसे देखिए एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, ये हो गया। सर एक ट्रेंगल और बन रहा है। जब आप इन दोनों ट्रेंगल्स को
जोड़ दे रहे हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा वाला, कौन सा, ABC। तो सर यहाँ पास तो 3 त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं यहाँ पास, 3 त्रिभुज हैं। आंसर क्या हो गया आपका 3। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 3। तो आप छोटा सा फिगर था तो आपने क्या कर लिया, काउंट कर लिया, है ना, क्या कर लिया आपने, काउंट कर लिया, 1 2 और एक बड़ा वाला। लेकिन अब यहाँ पास काउंट करने में आपको लगेगा टाइम, ऐसा नहीं कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि काउंट करने पर भी आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम कोशिश करते यही हैं कि सेकंडों हमारा क्या आंसर सॉल्व हो जाए। इसलिए ये तो कंसेप्ट हमने सीख लिया, लेकिन हमें जो मेन कंसेप्ट है उसे सीखना है। तो जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिले त्रिभुज का तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे। जैसे आप लिखा हो 1 और 2, नंबर लिखा। नंबर लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, इन नंबर को आपस में ऐड कर दो। 1 + 2 कितना होता है, 3। 1 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपकी, 3। ट्रिक के साथ साथ एक कंसेप्ट भी है, ट्रिक के साथ साथ ये आपकी क्या है, कंसेप्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने हो गए आपके, यहाँ पे त्रिभुज आपके हो गए 3। सेम ऐसे ही कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। यहाँ बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। गिनती आती है आप लोगों को, सिर्फ काउंटिंग लिखना है, जैसे 1 2 3 और 4, और इनको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, 1 2 3। अच्छा, मैं लिख कर जोड़ के दे देता हूँ। इनको जोड़ने पे कितना जाएगा, 10। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं, 10 है ना। त्रिभुज यहाँ पे कितने हैं, 10 है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए आपके, 10। बात समझ में आ गई। आंसर कितने हो गए, आंसर कितना आ गया आपका, 10। आप डायरेक्ट फॉर्मूलेस भी यूज कर सकते थे, मैंने अभी बताया था। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, n + 1/2। 4, देखिए इसे कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे। 4 से बड़ा एक नंबर क्या होता है, 5 है। 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 10। तो आप फटाफट मन में भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्यों लिखवा रहा हूँ फार्मूला, मैंने जस्ट अभी पिछले वीडियो भी लिखवाया था, ताकि अगर सपोज करिए क्या हो जाए, थोड़ा बड़ा नंबर पे लिख कर आ जाए, तो फिर कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करोगे, आपकी मर्जी। अगर आप याद कर के रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप ऐसे सिंपल से जोड़कर भी आंसर दे सकते हैं। टाइम बचाना आपका काम है। छापिए, छाप लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं रफ कर देता हूँ। देखिए एक ही बिंदु से लाइन खींची जा रही है त्रिभुज की, ठीक है। इसलिए इस पैटर्न का हम फॉलो इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। अब बताना है कि इस त्रिभुज में कितने, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं और इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो सिंपल से ही मैंने ट्रिक आपको क्या सिखाया,
कि त्रिभुज फाइंड करने के लिए, त्रिभुजों की संख्या फाइंड करने के लिए सिंपल से नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। जब आप इन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और वैसा ही मैंने फार्मूला लिखवाया था, क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर n प्लस 1 अपान क्या 2 होता है। तो कैसे यार, कैसे यूज करना है, 6 से बड़ा संख्या, 6 से बड़ी संख्या क्या कौन सी होती है, 7 होती है। 6 × 7 बटे 2, 2 तिहाई 6, 3 7 21। तो कितने हो गए त्रिभुज आपके, 21 हो गए। चाहे जोड़ कर लिखो चाहे फार्मूले से निकाल लो। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको ऐड करना है, तो अब इनको लिख कर ऐड करने से सिर्फ टाइम लॉस होगा। यहाँ आखिरी में क्या 7 है, 7 से बड़ा क्या होता है 8, 2 का भाग दे दो, 2 चौक 8, 4 7 28। डायरेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 28 आ गया। आप मन में भी इसे कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर, इन सवालों का आंसर विदाउट पेन और पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। छापो जल्दी से। अब हम थोड़ा क्वेश्चन में वेरिएशन लाते हैं। अब ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो का स्पीड बहुत स्लो लग रहा हो तो आप जो है स्पीड में करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं और इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। यानी कि अब आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या यहाँ पास कितनी है। अब थोड़ा से क्वेश्चन क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो मैं एक बेसिक कंसेप्ट सिखा दूंगा वह बेसिक कंसेप्ट आपका हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है त्रिभुजों की संख्या, तो कैसे फाइंड करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती हैं। समझो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। क्षैतिज रेखाएं ये उनके लिए जिनको नहीं समझ में आता। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं, जो इस तरीके से रेखाएं होती है, जो लेटी हुई होती है, ये सब क्या है आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं, ये क्षैतिज रेखाएं हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, बात समझ में आ गई ना। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी क्षैतिज रेखाएं। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए है, जिनको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, मोस्टली सबको मालूम ही रहता है। अब देखिए यहाँ पास बात किया जाए, यहाँ पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, इस वाली फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है सर, इस वाली फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी सर, देखिए एक ये वाली हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक क्या हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 4, तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन n बराबर क्या रख दिया 4। ठीक है, इस फिगर में बताओ कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। सर देखिए एक ये हो गई, एक कैसे ये जो लाइन की है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी जस्ट बताया हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे सर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, 5 क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमें बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पास कितनी है।
तो जस्ट अभी जो आपने कंसेप्ट सीखा उसी कंसेप्ट को ही अप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अभी आपने क्या इन नंबर क्या है जोड़ा है ना, तो इन नंबर्स को जोड़ने पे कितना आ गया था आपका 21। कैसे, फार्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं नंबर, जैसे 6 से बड़ा 7, 2 3 6 3 7 21। तो ये क्या आया, इन सब नंबर को जोड़ने पे कितना आया आपका 21 आया। लेकिन सर ये पहले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन तो है नहीं है, इसमें क्या कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी, क्षैतिज रेखाएं कितनी है 4। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, अब त्रिभुजों की संख्या हो गई आपकी 84। कितनी हो गई 84। कितनी हो गई 84। हमने क्या किया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए, त्रिभुजों की संख्या फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सम ऑफ नंबर्स इनटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि त्रिभुजों की संख्या के लिए हमने क्या किया कि संख्याओं का योग गुणे क्षैतिज रेखाओं की संख्या, संख्याओं का योग गुणे क्षैतिज रेखाओं की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर देखो संख्या लिखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको आपस में जोड़ने पे कितना आएगा, फार्मूला होता है ना 7 से बड़ी संख्या 7 × 8 अपान 2, 7 चौक 28, तो इनका सम कितना आ गया 28। इस फार्मूले से रखने पर आया है, तो सम कितना आ गया 28। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है सर 5 है, तो 5 लिख दिया। 5 × 40 की 0 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 4 14। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हो गई 140। आई होप आप लोग ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 40। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब समझ गए होंगे आप लोग। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए क्वेश्चन खुद से कर लीजिए, फिर हम डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चन क्या है करते हैं। अभी ये पैटर्न 1 ही चल रहा है। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए, अपने आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ मैंने भी कल कर दिखाया। चलो बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। यहाँ पास बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बहुत आसान है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो एकदम बेसिक सा आपने क्वेश्चन दे दिया है। सबसे पहले नंबर लिखना 1 2 3 4, तो इनको ऐड करने पे 10 आएगा। सर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है, 1 2 3 4 और 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो गया 50। तो यहाँ पास टोटल त्रिभुज कितने हैं, यहाँ पास 50। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी है 50। अब आप लोग तो एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं त्रिभुजों की संख्या याद करने में, इसीलिए अब मैं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ।
ये शायद 8वां सवाल है। अब ये सवाल भैया इनकम्प्लीट है। बताइए इस फिगर में कितने त्रिभुजों की संख्या है और इस वाले फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। जी हाँ, इस तरीके से त्रिभुज बनता है, इधर उधर डायग्राम भागने लगता है। चलिए मैं बताता हूँ त्रिभुजों की संख्या कैसे पता करेंगे। आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे नंबर लिखना है 1 2 3 4। इसको प्लस करने पे इन नंबर को प्लस करने पे कितना जाएगा आपका, यहाँ पास लिख देता हूँ मैं 10 आ जाएगा, है ना। और आपने अगर ऐसा किया होगा 10 इंटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 और क्या आ गया आपका आंसर 40। अगर आपने ये आंसर दिया है, ये क्या है आपका गलत है। क्या है गलत? अगर आपने ऐसा आंसर दिया है तो ये क्या है गलत है। सर क्यों? अभी तो आपने इसके पहले बताया ना कि इन नंबर्स लिखो, नंबर्स को सम करो और फिर जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स उनका मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज़ ना। जी हाँ बिल्कुल। आपने देखा होगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ना कि जो लाइन थी ना ये यहाँ पे टच थी, यहाँ तक पूरा क्या था टच था। ये लाइन क्या थी यहाँ पे टच थी, ये लाइन क्या है यहाँ पे टच थी। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे लाइन पूरी तरीके से टच नहीं है। यहाँ पे लाइन पूरी तरीके से टच नहीं है। यहाँ पे ये देखो, ये लाइन यहाँ पूरी तरीके से टच नहीं है, ये लाइन यहाँ पूरी तरीके से टच नहीं है, ये लाइन यहाँ पूरी तरीके से टच नहीं है, भी यहाँ पूरी तरीके से टच नहीं है। तो फिर इसका आंसर ये 40 आने वाला नहीं है। तो जो हमने अभी जस्ट इसके पहले जो हमने क्या सीखा ट्रिक, वो ट्रिक क्या हो गई, फेल हो गई। वो ट्रिक क्या हो गई, फेल हो गई। तो सर फिर कैसे किया जाएगा, इसे अब हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, जो हमने पिछले दो क्वेश्चन के पिछले वाले क्वेश्चन हमने जो सीखा है। कंसेप्ट क्या है कि सर जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना सब में नंबर लिख के ऐड करना है। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना सब में नंबर लिख के क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट का सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रिक क्या है, कहीं लगती है कहीं काम नहीं करती, उसकी लिमिटेशन होती है ट्रिक की। तो 40 जिन भाइयों ने आंसर दिया गलत है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है सब में नंबर लिखना। जैसे कि यहाँ पे ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यानी ये बेस लाइन थी, नंबर लिख दिए। यहाँ पे देखो जहाँ तक वहाँ तक नंबर लिखने 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इन सबको जोड़ना, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के नंबर में इनका सम कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर नंबर लिखे हैं तो इसका सम कितना जाएगा, 3 3 6 आ गया। इस लाइन पे लिखे हैं तो सम कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं तो सम कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जोड़ दो, 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस कितना 3। तो 10 6 16 6 22 3 25। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है भैया, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या है 25। बात समझ में आ गई। इसीलिए ट्रिक की जगह कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो, बेसिक कंसेप्ट पर। अब देखिए यहाँ पे अब आसान हो गया निकालना।
जितनी क्षैतिज रेखाएं नंबर लिखो 1 2 3 4 5, इसका सम करने पे कितना जाएगा आपका 15। यहाँ पे लिखो 1 2 3 4, इनका सम करने पे कितना जाएगा 10। 1 2 3 4, जितनी जहाँ जहाँ पे क्षैतिज रेखाएं हैं उतने पर ही नंबर लिखना है। इसका सम कितना जाएगा आपको 10। 1 2 3, इसका सम कितना जाएगा 6। 1 2 3, इसका सम कितना जाएगा 6। अब इन सबको जोड़ दो। 15 है प्लस 10 है प्लस 10 है प्लस 6 या प्लस क्या है 6। 10 10 20, 20 15 कितना हुआ 35। 35 और 10 45 और 2 47, जोड़ने में गलती ना होने पाए। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है 47। तो सर हमने पैटर्न फर्स्ट में ही 3 वैरायटी क्वेश्चन सीख लिए। और पैटर्न फर्स्ट क्या है, जब त्रिभुज किसी एक बिंदु से लाइन क्या है खींची जाए। जब त्रिभुज किसी एक बिंदु से लाइन क्या है खींची जाए। तो देखिए 3 वैरायटी क्वेश्चंस क्या यहीं से भी हम लोगों ने भी सीखा। और हम लोगों ने ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी क्या सीखा। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वही काम आने वाला है, और उस बेसिक कंसेप्ट में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है हल करने में। तो नोट कर लीजिए इसे जल्दी से जल्दी, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसमें से एक क्वेश्चन और अभी आपको करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। चलिए एक क्वेश्चन करके अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस ले आइए, फिर हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। एक बड़ा सवाल देता हूँ, छोटे छोटे तो आप तुरंत कर ही लेंगे। चलिए बताइए इसमें कितने त्रिभुज है। नंबर ऑफ ट्रायंगल, शायद ये क्वेश्चन नंबर 10 है। बताओ इसमें कितने त्रिभुज है। जितने क्षैतिज रेखाएं जितने बेस उतने नंबर उन पर नंबर लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनको जोड़ोगे कैसे। सर आपने फार्मूला बताया था, जो संख्या ये है इसके साथ इससे बड़ी संख्या गुणा करो और 2 से भाग कर दो। 2 चौक 8, 4 9 36। यहाँ से कितने आ गए 36। इनको नंबर्स को बहुत अच्छे से ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके बताना। अब इस लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। सर यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 से बड़ी 7 इंटू बड़ी संख्या कितनी है आपकी 8 है। 2 से क्या कर दो भाग दे दो। 2 चौक 8, 4 7 28। तो सम कितना आ गया। इस नंबर का सम, जो नंबर लिखे इनका सम कितना आ गया आपका 28 आ गया। फिर इस लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6, इसका सम कितना जाएगा। सर इसका सम आएगा 21। फार्मूले में लिख के देख लो, है ना। फिर 1 2 3 4 5
सर इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा 15। सर अभी तक हम लोग सम ही तो निकाल रहे हैं, कब से, स्क्वायर से लेकर अभी तक। फिर 1 2 3 4, इसका सम कितना जाएगा दोस्तों 10। 1 2 3, इसका सम कितना जाएगा आपका 6। सबको ऐड कर दो, 36 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 10 और 6। अब आप लोग मुझे जोड़ कर बताएं कि ओवरऑल इसका सम कितना आ रहा है। जोड़ने पर त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है, एकदम आराम से जोड़िए, है ना। 36 है, 28 है, 21 है, 15 है, 10 है और क्या है आपका 6 है। अगर इन तीनों को जोड़, देखो इसको जोड़ोगे 16, ये 16 हो जाएगा। अब 15, 16 15 कितना हो गया 31 हो गया। 31 और 21, 31 और 21, 50 और 2 52 हो गया। 52 और 28 कितना हो जाएगा आपका 80। कितना हो जाएगा 80। 80 और 36, 80 और 36 कितना हुआ 116। क्या 116 आंसर सही है? 116 आंसर सही है अपना? जी हाँ, एकदम सही है सर आंसर। बाकी सर आप कंसेप्ट बताइए, बाकी जो बढ़ाना तो हम लोग खुद कर ही लेंगे, है कि नहीं। तो 116 क्या हो गया, यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे 116 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पैटर्न फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं पैटर्न सेकंड की ओर, कि पैटर्न सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पैटर्न सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग पैटर्न सेकंड पढ़ेंगे, छाप लो इसको। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पैटर्न 2 त्रिभुज में ही हम लोग पढ़ेंगे। पैटर्न भाई प्लस प्लस मतलब मेरा टी होता है भाई, हो सकता है ना समझ में आए, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ। पैटर्न सेकंड, और पढ़ना क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। आइए अब बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस फिगर में कितने हैं त्रिभुज, और इस फिगर में कितने हैं त्रिभुज, और इस फिगर में त्रिभुज कितने हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन फिगर्स। ठीक है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये है आपका सवाल। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कैसे काउंट करेंगे। पैटर्न 2 में कैसे करेंगे काउंट, हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। इंडिविजुअल गिने क्या, है कि नहीं,
इंडिविजुअल गिनोगे तो आपका टाइम जाएगा, लेकिन एक छोटी सी फिगर में अपने आप को हम लोग सेटिस्फाइड कर लेते हैं गिनकर। देखो, एक ये हुआ, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 हुए। अब देखिए ए बी विकर्ण है ना, इससे गिनो, 4 तो ये हो ही गए, 1 2 3 4 जो दिख रहे हैं। फिर ए बी से देखो, ए बी लाइन से देखो, एक त्रिभुज ये बना, और ए बी लाइन से ए बी विकर्ण से एक त्रिभुज ये बना, 2 बना। फिर पी क्यू विकर्ण से देखो, एक तरफ ये बना, और पी क्यू ही लाइन से एक किधर आ जाओ, नीचे एक तरफ, तो ये 4 बने, ठीक है ना। 4 ये हो गए, 4 ये, कितने हो गए, 8 ट्रायंगल्स हो गए, 8 त्रिभुज क्या है, हो गए। क्या इन चारों को मैं लिख दूं क्या? अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये अगर समझ में नहीं आया है तो चलो, 1 2 3 4 तो सब समझ में आ गए हैं, बशर्ते हमें 4 आप जो है लिख कर दिखाइए। ये 4 कौन कौन से हैं जो आपको सामने दिख रहा है? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बाकी जो 4 नहीं दिख रहे हैं, दिख तो सब रहे हैं। तो ए बी क्यू एक हो गया, फिर ए बी ट्रायंगल ए बी और पी हो गए, इस लाइन से 2 बन गए। अब इस लाइन से बनाओ, ट्रायंगल पी क्यू ए हो गया, ट्रायंगल पी क्यू बी हो गया। तो सर 4 तो ये बड़े बड़े हो गए, ये कितने हो गए, 4। और ये दिख रहा है सामने एग्जैक्ट, जो सामने समझ में आ रहा है, दिख रहे हैं कौन कौन से, 1 2 3 और ये 4। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 4 + 4 कितने हो गए, 8। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8। तो आपने देखा कि एक छोटी सी फिगर में आपने किस तरीके से काउंट करके त्रिभुजों की संख्या आपने बता दिया। अब इस छोटी सी फिगर में काउंट करने में इतना टाइम लगता है आप लोगों को समझाने में, अब एग्ज़ाम में इससे बड़ी फिगर आएगी तो हाँ आप काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, आपके पास समय इतना नहीं है। तो सर अब आप इसे बताइए ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी। फिर से अब ध्यान समझिएगा, है ना, यहाँ पर ट्रिक क्या काम करने वाली है। देखिए ये आकृति है, त्रिभुज पूछा है, कुछ मत करो, सिर्फ नंबर लिखो। नंबर कहीं से भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग नंबर लिखे हैं और अब भी हम क्या कर रहे हैं, नंबर ही लिख रहे हैं। सिंपल से नंबर लिखो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो नंबर लिखना आप। 1 2 3 4, 4 आया ना, 4 का 2 गुना कर दो, 4 का 2 गुना कर दो, 4 × 2 कितना आ गया, 8। तो त्रिभुज कितने हैं आपके यहाँ पास, 8। कितने त्रिभुज हैं आपके, 8। बात समझ में आ गई ना। तो बहुत आसान है, तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ट्रिक हमारी सही है कि गलत, इसके लिए वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने OTP भेज कर चेक कर लिया। चलिए, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं आपके, 8। इसी तरीके से इसमें कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 और 6। 6 का 2 गुना करिए, 6 दूनी 12। तो कितने त्रिभुज हो गए आपके यहाँ पे, 12 हो गए, ठीक है। 12 काउंट करने पर भी होते हैं, आप काउंट करिए घर पे बैठकर, ठीक है ना, घर पे ही है ना आप लोग, तो काउंट करिए। यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का 2 गुना कर दो भैया, 8 दूनी 16। तो कितने त्रिभुज हो गए आपके यहाँ पास, 16 हो गए। तो आंसर क्या आ गया आपका, 16 आ गया। तो क्लियर हो गई बातें कि सर देखिए हम लोग अब त्रिभुज निकालना अच्छे सीख गए हैं पैटर्न 2 में। पैटर्न 2 में हम अच्छे से त्रिभुज क्या है निकाल लेंगे। तो आप इसे जल्दी से जल्दी छाप लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, अब जो कंसेप्ट लगने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए, यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए, छोटा हो गया ज़्यादा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको बेसिक फिगर देखना है, या बेसिक कंसेप्ट आपको लगाना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनते हैं। ठीक है ना, इस कंसेप्ट को आपको यूज करना है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, कोई फार्मूला नहीं है ना, आपको इसको एकदम रटना है, सिर्फ समझना है। ये कंसेप्ट का यूज करना है। बेसिक जो बनते हैं बनते ही हैं, एक्स्ट्रा कितने बनते हैं इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देना है। अब मन की आंखों से ही देखना है। अब आपको मन की आंखों को खोलना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। सिंपल सी बात है कि सर अभी हम लोगों ने सीखा है 1 2 3 4, 4 दूनी 8। सर 8 केवल इस पार्ट से बना, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। तो सर बेसिक फिगर कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। ध्यान से अब आप लोग क्या है देखेंगे, यहाँ पास एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं 2। कैसे, इस चीज़ को आप ध्यान दो। मैं इसी यहाँ पे 2 फिगर हैं बेसिक, इनको आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे कौन कौन सी हैं 2 बेसिक फिगर, मैं इसे ब्रेक करके समझाता हूँ। समझना बहुत ज़रूरी है। मैं नाम दे देता हूँ A B C और D। एक बेसिक फिगर ये है, प्लस एक ऐसी ही बेसिक फिगर है, ठीक है। जब आपने इन फिगर्स को आपस में क्या किया, ऐड किया, जब आपने इस बेसिक फिगर क्या किया, आपस में ऐड किया, तो जब ऐड करोगे, जब जोड़ोगे, तो B से P वाला पॉइंट जुड़ जाएगा, C से S वाला पॉइंट क्या है आपका, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, देखो B से P वाला पॉइंट जुड़ जाएगा और C से S वाला पॉइंट जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद जैसे ये पॉइंट जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद जो आकृति बनकर तैयार होगी, ध्यान देना, यहाँ पास कौन सा पॉइंट जुड़ना है, P और CS। ये पॉइंट जैसे आपस जुड़ते हैं तो यहाँ पास 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं। कौन कौन से, ध्यान दो, PQR, मैंने ये नाम दे दिया। जब ये 2 फिगर आपस में ऐड हुए तो ये जो किनारा था ना, ये वाला किनारा और ये जो
डायगोनल, ये आपस में देखो यहाँ पे जुड़ गए ना, ये यहाँ पे, तो एक फिगर यहाँ से ये बन गया, कौन सा, पी क्यू आर, क्या बना, पी क्यू आर, तो एक ट्रायंगल क्या बन गया, पी क्यू आर। ठीक है, जैसे ये वाले डायगोनल जुड़े हैं, ये वाले डायगोनल जुड़े हैं, वैसे ही ध्यान देना एसी वाले, ये जो एसी वाले विकर्ण है, ये विकर्ण जो है, और ये विकर्ण क्या है, नीचे से जुड़ जाएंगे, यानी सीरियस एक पॉइंट से क्या जुड़ जाएंगे। तो ये यहाँ पे देखो, ये आपस में जुड़ने के बाद यहाँ पास एक्स वाई और जेड, तो ये पॉइंट आपस में देखो, ये पॉइंट आपस में क्या, ये दो दोनों जुड़ गए, यस सी और यस क्या जुड़ गए, कहाँ पास, यहाँ पास। तो मैंने एक नया पॉइंट दे दिया एक्स, तो ध्यान दीजिए एक एक्स्ट्रा कौन सा बन गया, ट्रायंगल एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा बने हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बने हैं 2 ट्रायंगल्स, 2 त्रिभुज क्या है यहाँ पास एक्स्ट्रा बने हैं। ध्यान दीजिए कि बहुत बेसिक फिगर से हम लोग बना रहे हैं अपने आंसर को, 16 2 18, तो यहाँ पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 18 ना कि 16। तो इन बेसिक चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आई होप आपको समझ में ये बातें आ गई होंगी, और जिनको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसेप्ट सीखने के बाद जो भी सवाल मैं कराता हूँ वो सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इग्नोर ना करें आप। इसका बॉर्डर छोटा हो गया, चलिए बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सर ये तो बताना बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। एक तो हम लोग बेसिक फिगर कितने हैं ये जान लेते हैं, बेसिक, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं हम लोग ये पता कर लेते हैं। बेसिक कितने हैं, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 8 8 16 8 3 24। सर 24 तो हमें बेसिक दिख गए, 24 तो हमें बेसिक दिख गए हैं। अब देखना सर एक्स्ट्रा कितने बनते हैं, एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनते हैं। ध्यान देना इस फिगर को जब आपस में ऐड करोगे तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन कौन से, देखो एक ये वाला, ये नाम दे दूं PQR, और एक क्या बनेगा आपका ये वाला, अभी जस्ट मैंने समझाया आप लोगों को, X Y और Z। यानी सर इस फिगर को मिलाने पर, कंबाइंड करने पर कितने एक्स्ट्रा बनते हैं, 2। अब ध्यान देना इस फिगर को और इस फिगर को मिलाने पर कितने एक्स्ट्रा बनते हैं, सर इस फिगर को मिलाने पर भी 2 एक्स्ट्रा बनते हैं। ध्यान से देखिए सर, आप देखिए सर, ध्यान यहाँ से, ध्यान से, ये देखिए ये गया, एक बना ये X Y, ए नाम दे दो सर, एक ध्यान से यहाँ से देखिए आप, खासकर ये यहाँ से गया PR यस दे दो। तो सर यहाँ से भी कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। देखिए ये वाला एक नीचे गया और एक ऊपर गया, कैसे सर, इसको और इसको जब हमने मिलाया तो यहाँ से कितने बन गए एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा कितने हो गए, 4, तो 28 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया।
28 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं त्रिभुजों की संख्या। तो मैंने बताया था कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे आज, और हमने सीखा भी। अभी पैटर्न 2 पर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और त्रिभुज में हम बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं, और त्रिभुज में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए त्रिभुजों की संख्या हम लोगों ने आज सीखा है। कल नेक्स्ट पैटर्न सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसे और कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन ही सीखे हैं, अभी बहुत से इसमें क्वेश्चंस कराएंगे। तो एक दो वीडियो में आपका ट्रेनर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।